और हम लोग का दबाव पे एक विधेयक बना है, प्रायोगिक परीक्षा विधेयक 2023, जो भर्ती में अनुचित संसाधनों का जो है कि उसमें उसका समाधान और उसका निराकरण को लेकर के यह उद्देश्य है। लेकिन इसके उद्देश्य के आड़ में उसके अंदर ही अंदर एक ऐसा काला कानून को अंदर किया गया है कि अगर वो विधेयक पास होता है, महामहिम राज्यपाल का मुहर लगता है और कानून बनता है, तो आने वाले दिनों पे हम दावा कर सकते हैं कि कोई भी छात्र जो है कि न प्रश्न पत्र पर, न ही उत्तर पत्र पर, न ही किसी भी प्रकार का कोई चैलेंज कर पाएगा। क्योंकि जो चैलेंज करेगा वो एक बार उस पर जो आरोप दाखिल होगा तो 10 साल परीक्षा में बैठ नहीं पाएगा। दोबारा अगर वही छात्र पे आरोप दाखिल होगा, आजीवन वो परीक्षा नहीं बैठ पाएगा। उसके अलावा जो ये विधेयक आपका 17 पेज का विधेयक है, जो इसमें कुछ त्रुटि है जिसको सुधार करना, हम पूरा विधेयक को गलत नहीं बोल रहे हैं, कुछ बहुत अच्छा है जो सराहनीय है, स्वागत योग्य है, लेकिन इस विधेयक में 4-5 कंडिका ऐसा है जिसको हर हाल में संशोधन करना होगा। एक जो है कि पेज नंबर 2, जो कंडिका 2 का 2, जिसमें प्रावधान है कि परीक्षा केंद्र के अंदर जो भी पर्यवेक्षी कर्मचारी केंद्र के बाहर या अंदर जो परीक्षा के ड्यूटी में है, उसको या उसके रिश्तेदार को या उसके मित्र को अगर आप किसी भी प्रकार का उसको धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, चाहे लिखित रूप से, चाहे मौखिक रूप से, चाहे इशारे में, चाहे सांकेतिक रूप में, किसी भी प्रकार से उसको अगर टॉर्चर कर रहे हैं या उसको रियायत मांग रहे हैं या उसको सहायता मांग रहे हैं, तो उस पर मुकदमा दर्ज होगा। चाहे कोई भी हो, कोई परीक्षार्थी हो, कोई संगठन हो, और अगर उसको अगर मीडिया प्रसारित करेगा तो उस मीडिया पर भी कानून, उस पर भी प्राथमिकी दर्ज होगा। पेज नंबर 6 कंडिका नंबर 2 का 2 में कहा गया है कि कोई संस्था या कोई व्यक्ति या कोई संगठन अगर कोई प्रश्न पत्र पर या उत्तर पुस्तिका पर किसी भी प्रकार का चैलेंज करता है और अगर वो चैलेंज गलत साबित होता है तो उसको प्रसारित करने वाला न्यूज चैनल को भी जो है कि मुकदमा दर्ज किया जाएगा, उस संस्था के संगठन के नाम पर भी एफआईआर दर्ज होगा। तो यह काला कानून है कि नहीं, बताइए। तब अब संगठन डरेगा आवाज उठाने के लिए, मीडिया प्रसारित करने के लिए डरेगा, क्योंकि जेपीएससी में जो हम लोग लगातार आंदोलन किए, कोई ऐसा आंसर की जो गलत दिया था आयोग, कुछ लड़ाई किए, चूंकि यहाँ 10 गो 12 गो यहाँ सामान्य ज्ञान है झारखंड का, अलग अलग किताब में अलग अलग आंसर है, जो किताब छात्र पढ़ा है उसके हिसाब से आंसर देता है। अगर वो आंसर को आयोग की ओर से अगर गलत बता दिया जाता है तो उस किताब के आधार पर वो चैलेंज करता है। अब कोर्ट का मामला है कि किसको सही मानेगा, किसको गलत मानेगा। अगर सिद्ध करने वाला कोई और व्यक्ति है और अगर सही चीज को गलत सिद्ध कर दिया जाएगा तो बताइए अन्याय हो जाएगा। जैसे बिरसा मुंडा का बारे जो है कि उसका सहयोगी को कहाँ गोली मार दिया गया था, वो एक क्वेश्चन विवादित था। इसके अलावा बीपीएससी में अभी कुछ दिन पहले था कि वीर कुंवर सिंह अपना आंदोलन का शुरुआत कहाँ से किया था, सच्चाई में आरा से किया था, लेकिन जो है कि वो आयोग और कोर्ट ने भी उसको पटना माना। ये दलील दिया कि उन्होंने मन में सोचा था पटना, आरा में फिजिकली किया था। तो कुछ भी दलील देकर सही को गलत और गलत को सही कर सकता है इस तरीके से। इसके अलावा आपका कंडिका 23 का 1 और 2 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस अधिनियम जो विधेयक अभी लाया है प्रतियोगी परीक्षा, इस अधिनियम के तहत अगर किसी पर एफआईआर किया जाए तो उसको एफआईआर करने से पूर्व उस पर कोई जांच नहीं किया जाएगा, सही है कि गलत है, झूठ है कि सच है, उस पर कोई जांच नहीं होगा और उस पर एफआईआर होगा। और जिस पर एफआईआर होगा अगर उसको पुलिस प्रशासन गिरफ्तार करना चाहे तो 23 का ख में उल्लेख है कि कोई भी वरीय अधिकारी या अन्वेषक अधिकारी का अनुमोदन का जरूरत नहीं है। तो बताइए यह काला कानून है कि नहीं है। यह काला कानून पुलिस का तानाशाही को बढ़ाएगा, दलालों भ्रष्टाचारियों को भी बढ़ाएगा। छात्रों जो हिम्मत दिखाते हैं चैलेंज करने का आंसर को, क्वेश्चन को, उसका मनोबल घटेगा। और जो
प्रेस मीडिया संगठन जो आंदोलन करते हैं वो भी कहीं ना कहीं डरेंगे। इसलिए तमाम बिंदु को संशोधन करते हुए इसको जो है कि कानून के रूप में इसको विधेयक को पारित करना होगा। हाँ, हम मानते हैं कई बिंदु पे बहुत अच्छा है और ये मुहर लगना चाहिए, ये स्वागत योग्य है, लेकिन तमाम बिंदुओं पर जो है संशोधन करते हुए। आंदोलन का लड़ाई आप लोग लगातार 7 महीनों से कर रहे थे, लेकिन अभी शांत, आगे क्या रणनीति है इसके लिए? अभी कोई शांत नहीं है। अभी जितना विधायक सांसद का हम लोग लिखित रूप से दिए हैं, ये विधायक सांसद जो लिखित रूप से दिए, इन लोग को हम लोग अंतिम अल्टीमेटम देके मौका दिए हैं यह मानसून सत्र पे, लेकिन आज बीत गया, लास्ट 2 दिन बचा हुआ है। अगर ये 2 दिन में नहीं आएगा तो हम एकदम कह रहे हैं कि आने वाले दिनों पे हम लोग आंदोलन उतना ही तेज करेंगे जिस प्रकार अभी कई आंदोलन को हम लोग ऐतिहासिक बनाए हैं, चाहे वो डिजिटली आंदोलन हो, चाहे फिजिकली आंदोलन हो, चाहे ट्विटर कैंपेन हो, चाहे मुख्यमंत्री आवास घेराव हो, चाहे विधानसभा आवास घेराव हो, चाहे बंदी हो। आप देख रहे हैं कि हमारा आंदोलन को तोड़ने के लिए कई जो है कि टॉर्चर किया जा रहा है, ध्वस्त करने का साजिश रचा जा रहा है। आपको जानकारी के लिए बता देंगे कि हम जो है कि हम लोग पर कोई झूठा FIR तो कर ही रहा है, न्यूज चैनल पर भी जो है लगातार साजिश रचा जा रहा है। आप देख रहे हैं कि विधानसभा घेराव के दौरान एक महिला पत्रकार रिपोर्टर को एक पुरुष पुलिस प्रशासन के द्वारा धक्का मार दिया गया। बंदी के दौरान सिल्ली में एक मीडिया बंधु का माइक को तोड़ा गया और अभी वर्तमान में एक मीडिया बंदूक जो एक व्यक्ति का हम गलत शब्दों का हम समर्थन नहीं करते हैं, संवैधानिक शब्द का बिल्कुल प्रयोग करना चाहिए, लेकिन युवाओं का आक्रोश है, आक्रोश जायज है, उसके बावजूद अगर कोई करता है तो उस पर कंट्रोल जरूर होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप तुरंत जेल भेज दें। अभी भोकाल टीवी के संचालक को जेल भी भेज दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं आज जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है उस पर भी सवाल खड़ा किया जा रहा है, उस पर भी लगाम लगाया जा रहा है, उसका आवाज को दबाने का एक प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए हम लोग का जो आंदोलन जो यह चल रहा है आगे चलेगा जब तक हम सफल नहीं होंगे, और अगर हमारा आंदोलन सफल नहीं होगा तो 2024 में तमाम, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, आजसू हो, सबको सफाया करके हमारा झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति सरकार पर आएगा। और इतना जो दमनकारी नीति है, एक एक को जो है कि नियम कानून बना करके मीडिया को बोलने की आजादी, संगठन को आंदोलन करने की आजादी, परीक्षार्थी को सवाल खड़ा करने की आजादी, एक एक नियम कानून हम लोग झारखंड में झारखंडियों के लिए प्रावधान करेंगे। ठीक है दादा, जोहार। जोहार।